audio jungle. नमस्कार दोस्तों। अब 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 10 नवंबर को इनके नतीजे आएंगे। तो सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 10 सीटों पर कहाँ क्या स्थिति है, क्या समीकरण बन रहे हैं। बुलंदशहर पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, इसलिए बाकी सीटों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और इस उपचुनाव की जो सबसे बड़ी खासियत देखने को मिली वो ये मिली कि खासतौर से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी ने इसमें कुछ नहीं किया, ना उनकी रैलियां हुई। वैसे भी उपचुनाव में नरेंद्र मोदी रैलियां नहीं करते हैं। इसके अलावा बसपा की मायावती, सपा के अखिलेश यादव, इन लोगों ने भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग मैदान में नहीं उतरे और विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा भी नहीं था। इस उपचुनाव के दौरान एक मुद्दा हाथरस वाले मामले का बना था, जिसे सभी ने कैश कराने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी टाइम टाइम फिस हो गया और उसको जन भावना से ये दल नहीं जोड़ पाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है, वन बाय वन सारी सीटों की बात करते हैं। उन्नाव की बांगर मऊ सीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भाजपा ने श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश कुमार पाल को, बहुजन समाज पार्टी ने महेश प्रसाद को और कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को मैदान में उतारा है। बांगर मऊ सीट वो सीट है जहां पिछले 50 साल से बीजेपी ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। हालांकि बांगर मऊ से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समाजवादी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और वे बीजेपी के विधायक हो गए थे, लेकिन उन्हें बलात्कार के मामले में जेल में जाना पड़ा, सजा हुई और यह सीट खाली हो गई और यहाँ चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर जो है जो सेंगर थे, कुलदीप सेंगर, उनके पक्ष में यहाँ साक्षी महाराज जो कि उन्नाव के सांसद हैं, वो खुलकर मैदान में थे और यहाँ की जो कैंडिडेट श्रीकांत कटियार के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के जीतने की पूरी उम्मीद यहाँ पर सबको है। और यहाँ पर जो खास बात है, यहाँ पर 5 बार कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीते हैं और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और बीएसपी यहाँ से जीतती रही है। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी चूँकि यहाँ कभी जीती नहीं है, इसलिए इस बार उसकी स्थिति यहाँ पर जो है काफ़ी कठिन नज़र आ रही है। और समीकरण देखते हैं क्या बनते हैं। चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान मतदाताओं का क्या फोकस होता है बीजेपी की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले 93 और 96 में बीजेपी यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा अगर बात करूँ, आगे हम चलें तो इसके बाद हम बात करते हैं कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट। यहाँ पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस भी यहाँ ज़बरदस्त फाइट में है। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान हैं और उन्हें जो है कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर संखवार से ज़्यादा कड़ा मुकाबला मिल रहा है। ये सीट बताऊं, जो बीजेपी की मंत्री थी योगी सरकार में, कमल रानी वरुण, उनके निधन से खाली हुई थी। आपको पता ही है कि वो कोरोना से ग्रसित हो गई थी और यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं अब बीजेपी के उपेंद्र पासवान हैं, समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत कुरील, बीएसपी के कुलदीप पासवान और कांग्रेस से डॉक्टर कृपाशंकर संखवार। ये सुरक्षित सीट है। और उपेंद्र पासवान कानपुर में आरएसएस से जुड़े एक स्कूल में टीचर हैं और घाटमपुर से नहीं, वो कानपुर शहर से हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के इंद्रजीत जो यहाँ पहले विधायक रह चुके हैं, बीजेपी की मुख्य टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी से होती हुई नज़र आ रही है। और जो कृपाशंकर हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो डॉक्टर हैं और टिकट मिलने से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देकर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको टिकट दिलाने में घाटमपुर से सांसद रहे राकेश सचान और पूर्व सांसद राजाराम पाल की मुख्य भूमिका रही है। घाटमपुर में हरिजनों के साथ साथ मुस्लिम और सचान वोट काफ़ी हैं और कृपाशंकर का जन्म सचान परिवार में हुआ।
और यही भी स्थिति है कि यहाँ बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। यहाँ के जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। शहर के कई विधायक यहाँ डेरा डाले हुए हैं। बसपा के सतीश मिश्रा ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ कॉन्टेस्ट दिलचस्प है। देवरिया सदर सीट, यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक थे जन्मेजय सिंह, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ से सभी दलों ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। लगभग 50,000 ब्राह्मण वोट यहाँ बताए जाते हैं। और सपा से जो है बड़े कद्दावर नेता ब्रह्मशंकर त्रिपाठी मैदान में हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। बसपा ने अभयनाथ त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। 2017 में भी बसपा के प्रत्याशी यही थे यहाँ से। और बीजेपी ने डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। यानी कि सभी ब्राह्मण वोट हैं यहाँ पर। और सभी प्रमुख दलों द्वारा ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने के बाद बीजेपी ने यहाँ से अजय प्रताप उर्फ पिंटू सिंह, जो जन्मेजय सिंह के बेटे हैं, उनका टिकट काट दिया था और उन्होंने भी ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से उतार दिया। और बात करते हैं जौनपुर की मल्हनी सीट। यहाँ पर मल्हनी सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह और सपा प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं और माना जा रहा है कि इसलिए यहाँ पर 2 ईवीएम सीटें इस्तेमाल की जाएंगी। और उपचुनाव में मल्हनी सीट पर सपा, बीजेपी और बाहुबली धनंजय सिंह के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस सीट पर अभी तक के आकलन में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सपा प्रत्याशी लक्की यादव के बीच सीधी फाइट दिखाई दे रही है। निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह को बीजेपी का वोट बैंक माना जाने वाला अति पिछड़ा, अति दलित, क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों के मिलने के भी आसार हैं। यह सीट सपा के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के निधन से खाली हुई थी और इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनके पुत्र लक्की यादव को मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर स्थिति दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर सदर सीट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी 7 सीटों पर चुनाव इस समय हो रहा है, उन सभी सीटों पर बीजेपी क्लोज कॉन्टेस्ट में फंसी हुई है। शुरू में लोगों को लग रहा था कि 7 में से 5-6 सीटें बीजेपी जीत लेगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 3-4 सीटों के अलावा जीतने की पोजीशन नहीं बन रही है। एक तो बीजेपी जीत सकती है सीट उषा सिरोही की, बुलंदशहर वाली, और संगीता चौहान, नौगांव सादात, जो चेतन चौहान की पत्नी है, उनकी सीट, और उसके अलावा 1-2 सीट और बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी के सामने ये कठिन चुनौती है और देखते हैं कि इन 7 में से बीजेपी कितनी सीट जीतती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बीजेपी के बाद सेकंड नंबर पर इन सीटों पर कौन ज़्यादा आता है वोट परसेंटेज में, और कौन सीटें ज़्यादा जीत पाता है, सपा या बसपा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका रिफ्लेक्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश की बात करते रहेंगे। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।